Hare Krishna, Radhya. So everybody shared their realization and their learnings in the last session about the first two sessions. So Radhya is was not there in the last session. So Radhya, you can also share whatever little you can share or whatever comes to your mind on what you learned so far. Okay. It's been a little bit time that I couldn't review my notes. So Hmm. अभी भी मैंने बिल्कुल बस ऐसे ही क्लास से पहले ऐसे ही flip किए थे notes. I'm so sorry. But what I could take away from the last two sessions was that first वही जो four circles आपने बताए थे, तो Hmm. पहले तो यही कि until and unless we don't know our alignment in our life, we are our purpose and what we are meant to do, our unique ability which Krishna has given us. So उस until unless वो नहीं होगा, हम अलाइन नहीं फील करेंगे और एम्प्टीनेस फील करेंगे एंड को ऐसा लगेगा दैट समथिंग इज़ नॉट राइट. सो मेरे में बस यही दिमाग में बार बार यही आता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गया, बट मेरे को इसमें भी अभी भी ऐसा लगता है कि आई एम लैकिंग समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ बट आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो यस, आई लुक फॉरवर्ड टू फाइंड दैट यूनिक एबिलिटी एज वेल. Hmm. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको, मैंने आपका सबका अभी आज रियलाइजेशन लर्निंग सुना था। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने इतने अच्छे से ओपन हार्ट से शेयर किया कि आपको क्या समझ में आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फेल दैट आप लोगों को अभी ये यहाँ तक पार्शली समझ में आ गया है, और पार्शली थोड़ा सा और डीपन करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग को आज, सो दैट देर इज नो एम्बिग्विटी गोइंग फॉरवर्ड। वृंदा, आपने जब अपना रियलाइजेशन शेयर किया था, अंडरस्टैंडिंग शेयर किया, तो आपने साइंस ऑफ अलाइनमेंट डिस्कस नहीं किया था कि हमारे फोर सर्कल्स होते हैं अलाइनमेंट के, हमारे अलाइनमेंट क्यों करनी है हमें। तो उसको हम आज फिर डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि वो आप पिक नहीं कर पाए हो अभी। आपने आउटसाइड इन और इनसाइड आउट का कॉन्सेप्ट पूछा, जो आपको क्लियर नहीं था, जो कि आपकी बुआ ने बहुत ही परफेक्टली क्लियर किया था। इट वाज रियली वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, एक्सट्रीमली वेल एक्सप्लेन्ड कि आउटसाइड इन लिविंग क्या होती है और इनसाइड आउट लिविंग क्या होती है। सो वी आर ऑल लिविंग व्हाट, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन? मेरे को नहीं तो आता है। आउटसाइड है, लेकिन इन सेशंस को बात करने के बाद ये इंस्पायर करते हैं कि इनसाइड आउट कर पाए. इनसाइड आउट हो जाएगा। अभी आउटसाइड बेसिकली यही होता है कि जो वर्ल्ड की स्क्रिप्ट है वो हमको ड्राइव कर रही है, और हम लोगों को अचीवर बनने के लिए सिखाया गया है, अचीव करो अचीव करो, और जितना ही सिखाया है हमेशा। तो इस कारण से इनसे हम लोग से कोई भी आगे निकल जाता है ना, तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, फोमो हो जाता है। होता है वृंदा, ऐसा होता है ना? तो ये सबको होता है। ये हमारा सोल का स्वभाव नहीं है, ये हमारे माइंड का स्वभाव बन गया, क्योंकि हमारे माइंड को ही ट्रेनिंग मिली है यहाँ पे। तो जैसे मैं बता रहा था कि जितनी भी इंग्लिश एजुकेशन होती है, वो क्या होती है, अचीव करने के लिए होती है। कुछ हमें कुछ कॉन्कर करना है, लेकिन जो वैदिक टीचिंग होती है वो सीकिंग के लिए होती है, कुछ जानना है। तो जो भी वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, वो बाहर ले जाने के लिए हमें खींच रही है। इट्स टेकिंग अस आउट ऑफ आवर ओन सेल्फ। और वैदिक एजुकेशन हमें अंदर लेके जा रही है, हमारे इनर वर्ल्ड में लेके जा रही है। तो सक्सेस का डेफिनेशन महाराज जी बोलते हैं इज बीइंग पीसफुल। तो पीसफुल जब होगी जब अंदर हम सीकिंग में जाएंगे, रादर देन बाहर संसार में हम अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने लगेंगे। तो आउटसाइड इन इज संसार में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना, इन एंड इनसाइड आउट इज अपने अंदर अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना, और उस अंदर की हैप्पीनेस को फिर बाहर लेकर के आना, उससे रेडी होकर के फिर वो बाहर संसार में लेके आना। ऑलवेज बीइंग अलाइंड टू दैट इनर कोर, इनर एबिलिटी, और उससे अपने जीवन को जीना। अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को जीना। फिर आपको अनुकरण और अनुसरण का डाउट था, वो मैंने भेज दिया था ग्रुप में। फिर चार डोमिनोज की मैंने बात की थी लास्ट टाइम, वो भी किसी ने शेयर नहीं किया। चार डोमिनोज होते हैं जिसमें
लास्ट में हमें रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट का जो से पहले आता है वो आता है एक्शन। एक्शन से पहले नहीं नहीं डिस्कस किया था कि ये नहीं हुआ? अच्छा, अभी आज कर लेंगे। आई जस्ट शेयर दैट विद यू टुडे। तो दूसरा, हमें अपनी यूनिकनेस को एक्सपैंड करना है। That also something is very important to understand. We don't have to only find our unique ability, but also we have to expand that unique ability. हम उसको बहुत फास्ट स्पीड से एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी यूनिक है। हम ऑलरेडी, वो स्वभाव है हमारा। लवन्या, एक पॉइंट आपका था ग्रैटिट्यूड का, कि हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, इकिगाई वाले फिल्म से आपने बताया था। तो आप सब जवाब देंगे इस बात का कि ग्रैटिट्यूड हमें क्यों करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है? वन थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस की है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से, कभी भी मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ तो एकदम से स्पिरिट बहुत हाई हो जाती है, हार्ट में एकदम से बहुत लव और पॉजिटिविटी आती है। जानवी, आप बताओ बेटा। और जैसे दोष दृष्टि होती है, आई थिंक वो खत्म हो जाती है इनमें। मतलब we start seeing the good in others instead of seeing the bad. हम्म। और किसी को कुछ आ रहा है ध्यान में? ग्रैटिट्यूड अगर एक्सप्रेस करें रोज, एवरी डे, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स लॉर्ड, टुवर्ड्स एनीथिंग, नेचर, टुवर्ड्स द बॉडी दैट वी हैव रिसीव्ड। सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से हमारे अंदर से जो मी वाला फीलिंग होता है ना, कि मैंने किया है ये, वो आई थिंक कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कि क्योंकि हम सब कुछ दूसरे जने को, भगवान को या गुरु को या औरों को वो दे देते हैं कि हाँ आपकी वजह से ये हुआ है। आप मतलब अपने ऊपर नहीं लेते हम यस, उसको। इट हेल्प्स अस फाइट अवर फॉल्स ईगो। एंड यस, तो उनकी भी स्ट्रेंथ हम देख पाते हैं कि हमारे साथ वो भी हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो इसका मतलब हमको एक पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। यस लवन्या। What I even felt was कि sometimes we endeavor so much कि we forget that whatever we are having at this time, we take that for granted. And in seeking the other things out, कि हमें और conquer करना है और we need to achieve more, we forget whatever we are holding at this point of time. So that makes us realize ki what important or what the importance of the people we is whosoever we are having at this point of time. And yes, it makes our heart uh, more grateful, that we should be more thankful for whatever we are having now rather than seeking something more greater. यस, कंटेंटमेंट आएगा इससे कि हाँ, मेरे पास बहुत कुछ है। आई शुड नॉट बी हैंकरिंग मोर, आई शुड नॉट बी सो मच एंक्शियस, बिकॉज ओ सी आई हैव सो मच ऑलरेडी। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे टिक लगना शुरू होते हैं। अरे ये भी है मेरे पास, ये भी, अरे दो हाथ दो पैर, अरे हैं टिक, दो आंखें टिक, वाओ कितना कुछ है हमारे पास, कितने सारे शस्त्र हमें साथ में मिले हुए हैं अभी लाइफ की बैटलफील्ड को जीतने के लिए। अरे मेरे पेरेंट्स हैं, अरे वाह ये भी है, घर भी है, ओ सब कुछ, गुरु, ओ टिक, सबसे बड़ा टिक लग गया लाइफ का। मतलब when we start to tick and express our gratitude, then we feel, oh there is so much of abundance I'm living in, मेरे पास तो सब कुछ ही है, scarcity किसी चीज की है ही नहीं। और जो scarcity होती है वही एंग्जाइटी लाती है हमारे को। हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, या हमारे पास क्यों नहीं है ऐसा। तो ये स्कैरसिटी खत्म हो जाती है धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड में आते हैं। तो अभी हम आउटसाइड इन लिविंग को इनसाइड आउट में डालने के लिए हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। सी, वी आर ऑल हियर टू लव एंड टू बी लव्ड। सोल का, आत्मा का जो नेचर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है आत्मा की, कौन बताएगा? The same thing you said, love and to be loved. हाँ, सेवा। Constitutional position is service, right? And what is service? Service is an expression of love.
इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लव है, राइट? सेवा इज जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लव. सो अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज लव एंड सर्विस, नथिंग एल्स. वही हमें चाहिए, तो हम लोग वही ढूंढ रहे हैं सभी, कुछ भी करके. वी आर ऑल लव डेफिसिट राइट नाउ. तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वी फील दैट लव. ओ वी हैव सो मच. तो उनकी एनर्जीज, जिन जिन का हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेसिस के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, उनकी एनर्जीज हमारे पास एक्यूमुलेट होती हैं. दैट लव कम्स टू अस. तो हम मोर कंप्लीट, मोर फिल्ड फील करने लगते हैं. हमारी शक्ति आती है, हम अब वीकनेस जाती है इससे. तो इसलिए ग्रैटिट्यूड कोई, जैसे इंग्लिश एजुकेशन में बोल देंगे कहीं पे कि ओके जस्ट से थैंक यू. You don't mean thank you, but you just say thank you. That's not gratitude. Gratitude is a matter of realization, deep realization. Every evening, every morning हमें deep realize करें कि हमें क्या क्या है हमारे पास, आज क्या हुआ अच्छा, आज किसका मुझे gratitude करना चाहिए. हम्म. तो इस तरह से हम अपने आप को strengthen करते हैं. We empower our consciousness by expressing our gratitude always. अपने आप को हम बहुत ताकत ले आते हैं. जितनी भी वीकनेस होती है वो एकदम भाग जाती है ग्रैटिट्यूड के आने से हार्ट में. वी फील लव्ड. ओ सो मेनी पीपल लव मी. वी डोंट इवन रियलाइज. हमारी मदर्स हमें इतना प्यार कर रही होती है, हमें रियलाइज ही नहीं होता, क्योंकि हमें कभी ग्रैटिट्यूड ही नहीं किया. जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तब पता लगता है कि ओ शी इज ऑल्सो विद मी इन दिस लाइफ. ओ दिस trees, water, food, everything is coming to me in this lifetime. Then we start to express our gratitude not only to people but also to everybody around us, to the water that we drink, to the food that we eat. Goes without saying to our Guru and Gauranga. वो तो है ही. लेकिन हम जब और ज्यादा जो जो हमारी सेंसेस के एकदम क्लोज हैं जो चीजें, उनको भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो हम एक अबंडेंस की लाइफ में आने लगते हैं, स्कैर्सिटी की लाइफ से निकल जाते हैं. हमारी स्कैर्सिटी की लाइफ हमें ये रियलाइज कराती रहती है कि ओ आई नीड मोर, आई डोंट हैव, दे हैव इट, आई डोंट हैव, दे हैव इट. बट अबंडेंस की लाइफ में आने के लिए ग्रैटिट्यूड हमें बहुत हेल्प करता है. ठीक है. तो ये बात थी. और इकिगाई के बारे में आज हम एक प्रॉपरली थोड़ा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी अभी तक आप लोगों ने सीखा एक्चुअली वीडियो से देखा था, तो आज थोड़ा डीपली जाएंगे उसमें. जानवी, you mentioned that you feel very disheartened, so please don't feel disheartened, my daughter. Again, fill your heart with gratitude and you will see a magic. You will see such a beautiful magic happening in the life कि जो रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में आए हैं जो टफ हैं, आप उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि भगवान आप मेरा इतना ख्याल रखते हो. इट इज नॉट दीज पीपल हु हैव कम इन लाइफ, इट इज यू हु इज कम इन माई लाइफ एज ए टीचर थ्रू दीज पीपल. आप मुझे स्ट्रेंथन करना चाहते हो इनके थ्रू. तो व्हेन वी सी दैट, देन वी एक्सप्रेस दैट ग्रैटिट्यूड टू दैट रिलेशनशिप ऑल्सो. तो हमारा जो भी अंदर मैल है उस रिलेशनशिप के लिए वो निकल जाएगा, क्योंकि हम उसको फिर गलत देखेंगे ही नहीं, हम भगवान को ही देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर भी. तो द बेस्ट वे टू मेंटेन अवर इनर रिलेशनशिप, इनर पीपल के साथ रिलेशनशिप, इज नॉट बाय जस्ट फोर्सफुली फीलिंग हैप्पी विद देम और फोर्सफुली ट्राइंग टू अलाइन अवर सेल्स विद देम. कभी नहीं होगा वो. हम हमेशा जब हर जीव के अंदर ये देखेंगे कि ये भगवान के प्लान का पार्ट है. हाउ कैन लॉर्ड बी रॉन्ग? हाउ कैन लॉर्ड गिव अस रॉन्ग पेरेंट्स? हाउ कैन लॉर्ड गिव अस एनीथिंग रॉन्ग? तो सब कुछ उनकी सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता है. तो उनकी सैंक्शन का पार्ट है. ओ दिस इज सो ब्यूटीफुल. तो हम सबको प्यार कर पाएंगे, सबसे अलाइन हो पाएंगे. हाँ वृंदा, क्या कह रहे हो? मेरे को बस एक चीज याद आ रही थी जो मेरे को शेयर करनी थी कि प्लीज. जब मैं बहुत बीमार रहती थी, जब जब करती थी, मतलब तो अब भी करना चाहिए, बट हाँ जब मैं बहुत बीमार रहती थी तब मैं एक डायरी, आपने बोला था बनाने के लिए, जब एक ग्रैटिट्यूड की, तो तब जब मैं बीमार होती थी तब मैं लिखती थी. तो ऑल्दो वो सिचुएशन बहुत ऐसे होती थी कि क्यों हो रहा है, बट उसमें भी समहाउ एक
डेप्थ ऑफ हार्ट लगती थी कि हार्ट तो उसमें भी हैप्पीनेस कहीं लगती थी उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने से। एकदम खराब सिचुएशन में भी वो सिचुएशन खराब कभी कभार नहीं लगती थी अगर ढंग से करती थी तो। जितने भी हमारे पेन्स आते हैं अभी, ये वाले मटेरियल पेन्स, ये सारे हमारे माइंड में आते हैं। इनका सोल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सोल में नहीं आते। सोल से ऊपर की लेयर जो माइंड है, उसमें ये सब हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो उस माइंड को हम, एक माइंड के एक्सपीरियंस को ग्रैटिट्यूड के थ्रू चेंज, ऑल्टर कर सकते हैं। माइंड में जो एक्सपीरियंस पेन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, जब उसमें ग्रैटिट्यूड डाल देंगे, तो ये दूध के अंदर चीनी डाल दी, मीठा डाल दिया, तो मीठा हो गया ना, अब वो फीका नहीं रहा। तो ऐसे ग्रैटिट्यूड उस मिठास की तरह आ जाता है हमारे माइंड के अंदर, कि अब कोई कड़वा नहीं है दूध, अब अच्छा है। तो ऐसे ग्रैटिट्यूड के ड्रॉप्स डालने हैं रोज रोज। हम्म। तो एक पॉइंट किसी ने डिस्कस नहीं किया, जो मैंने जानवी को बोला था उस दिन, मनी मेकिंग के ऊपर। सबको लग रहा था कि हमें पैसा नहीं कमाना। तो नथिंग इज रॉन्ग और राइट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द राइट पर्पस। पर्पस इज रॉन्ग और राइट। तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट if we are given the talent, if we find our talent also, then that talent, if it is giving us some Lakshmi, then we take that Lakshmi and bring that Lakshmi near to Narayan, है ना। तो उसको राइट पर्पस में उसको लगाया जाए। तो इसको बिल्कुल गलत नहीं मानना कभी भी। प्रभुपाद जी ने जैसे कहा था, ब्रिंग ऑल द लक्ष्मी ऑफ दिस प्लेनेट टू मी एंड आई पुट इट टू द यूज। क्योंकि अगर वो कोई और के पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लक्ष्मी का मिस यूज करेंगे। बेसिकली वो नारायण से दूर रख रहे हैं लक्ष्मी को। तो हमको हमेशा फुल हार्ट से लक्ष्मी को नारायण के पास लाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी स्पिरिट से जैसे हम सीता मैया को बचाने के लिए जा रहे हैं गिलहरी की तरह। ये स्पिरिट से नहीं कि, तो ये जो कॉन्सेप्शन है हमारा कि पैसा कमाना गलत है, या ये हमें बिल्कुल ठीक करना है। इट शुड बी सीन लाइक एज इफ कोई सीता माता को चुरा के लेके गया और हमें भी कंट्रीब्यूशन करके वापस लाना है राम जी के पास। तो वैसे ही लक्ष्मी नारायण जी के लिए है, तो हमें कमाना ही है, उसको कमा करके पुट टू राइट यूज। एंड वी आर ऑल सोल्स। ये मेल फीमेल तो ये सब कहने की बातें हैं, ये तो सोशल बातें हैं खाली। अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है, तो भगवान का ही टैलेंट है, और भगवान के लिए यूज हो रहा है। जो जिसकी चीज है वो उसका मालिक है, तो उनके लिए यूज होगी वो। ठीक है। तो कंपेटिटिव स्पिरिट की हम बात कर रहे थे, इसको भी अभी पकड़ते हैं आगे। कंपेटिटिव स्पिरिट क्या होती है, जैसे वृंदा आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी में तो कंपेटिटिव स्पिरिट होनी ही चाहिए। हाँ, यस, स्पिरिचुअलिटी में एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग रिलेटिव आउट देयर। वहां पे तो सब कुछ एब्सोल्यूट, तो वहां पे तो किलिंग भी एब्सोल्यूट है, तो वहां पे तो कंपेटिटिव स्पिरिट तो मतलब प्योर ही है, वहां पे सब कुछ ही प्योर है वहां पे तो। एनीथिंग दैट इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा इज एनीवे प्योर। दिस challenge comes in the material world only when we start to feel weak in that competition। ठीक है। तो इसका मतलब यही था। और वो जब तक ही हम कॉम्पिटिटिव फील करते हैं, जब तक हमने अपना इकिगाई एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे हम अपना इकिगाई एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो हमारा कंपटीशन वहीं रुक जाता है, थम जाता है बस। ठीक है। आ, एक बात आई थी कि डीप लिविंग, जानवी ने बोला था कि हमें डीप जीना है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि कंडेंस करना है अपनी लाइफ को, हमने कंडेंस करके जीना है, मिनट बाय मिनट जीना है, आवर बाय आवर जीना है। ऐसे नहीं कि हाँ ये साल, जो ये साल बोलता है तो उसको ये पता होना चाहिए साल में कितने घंटे हैं, और क्या मेरी लॉगबुक बनी हुई है घंटों की। यस वृंदा। मुझे इसमें एक क्वेश्चन होता है कि मिनट बाय मिनट जीना है मतलब कंडेंस डेप्थ के साथ जीना है, बट एट द सेम टाइम हाउ डू आई बी लाइट जॉली येट डीप? मुझे ये नहीं व्हेन यू आर इन इकिगाई, तभी होंगे आप। इकिगाई एक फ्लो क्रिएट कर देता है, ऐसा जैसे कोई म्यूजिशियन है, उसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिलता है, तो वो मिनट बाय मिनट भी हैप्पीनेस में रहेगा, हर वक्त हैप्पीनेस में रहेगा, जब उसको वो उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उसके पास में होगा। हम्म। सो हैप्पीनेस कम्स व्हेन यू आर इनटू योर स्वभाव, and when you feel deeply inside, I am aligned to the purpose,
आप जब पर्पस से अलाइंड होंगे अपने स्वभाव में रह करके, पर्पस क्या, डेस्टिनेशन है हमारा, स्वभाव क्या है, हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, हमारा व्हीकल है जिसमें चलना है हमने, और जो हमारा टाइम है वो क्या है, हमारा रोड मैप है, ये हमको मिला है इतना, या टाइम को बोल सकते हैं हमारा फ्यूल है, इतना ही मिला है। उसके बाद वो फ्यूल खत्म हो गया तो हो गया बस, उसके बाद नहीं मिलेगा और। तो उतने ही फ्यूल में जितनी गाड़ी चलेगी चलेगी। ठीक है, तो इसलिए हमको अपने, जब हम पर्पस में आ जाएंगे और अपनी यूनिक एबिलिटी अपने स्वभाव में आ जाएंगे तो हम हर वक्त एक्साइटेड रहेंगे। हमें उसमें एंग्जाइटीज नहीं आएंगी। एंग्जाइटी जब ही आती है जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं या अपनी यूनिक एबिलिटी में नहीं जा पाते, तब आती है ये सब चीज़ें। ओके, सो आरव ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड के लिए, वो बोल रहा था कि बुक ही तो पढ़ता है, मैं क्या जवाब दूं दुनिया को कि मैं क्या करता हूँ। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आउटसाइड इन लिविंग का, कि हम घबरा जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ कॉन्शियसनेस ऑफ आउटसाइड इन। तो अब हम एक बार आज का मैं कुछ शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, सो दैट वी आर ऑल ओके। So these are the four circles, alignment circles of life. So success is being peaceful, and peace comes from alignment. Alignment at 10 levels. 10 लेवल पे alignment होगा ये. As we go deeper into circle of alignment, we start to experience peace and happiness. ये 4 ही हैं अभी, हम अभी बाकी 6 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो इसके और डीप जाके आएंगे। अपनी बॉडी से लाइन होना, अपने माइंड से लाइन होना, अपने ह्यूमिलिटी से लाइन होना, अपनी इंटेलिजेंस से लाइन होना, सोल से लाइन होना, फिर भगवान से लाइन होना। तो बाकी 6 जो है वो एज वी गो फ्रॉम 1 to 10th वी आर गोइंग डीपर इनटू लाइफ। तो जो जानवी का क्वेश्चन था, ये फर्स्ट यूनिक एबिलिटी सबसे बाहर कैसे हो सकता है, सबसे अंदर है। सरप्राइजिंग बात ये है कि ये तो पहला ही स्टेप है, यूनिक एबिलिटी इज अ फर्स्ट स्टेप। ये तो सबसे पहले मिलना है हमको, उसके बाद हम हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे कुछ। भगवान ने चैप्टर 2 और 3 में ही बोल दिया था कि अपने स्वभाव में जीना सीखो। तो ये हमारा, पहले हमें अपने स्वभाव में आना है सबसे पहले, उसके बाद हम अपने पर्पस से अलाइन होंगे और अपने टाइम, पर्पस और स्वभाव को अलाइन कर देंगे। तो इसमें मैंने सर्कल 1 2 3 4 सब लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको भेजूंगा अभी ये इसका PDF, सो यू कैन गो थ्रू दिस। कि सर्कल 1 इज टू अलाइन आवर इनर बीइंग, आवर यूनिक एबिलिटी और आवर स्वभाव टू आवर आउटर लाइफ, आवर एक्शंस जो हम कर रहे हैं रोज, उससे कैसे अलाइन करना है। जो एक आर्टिस्ट है वो आर्ट ही कर रहा है, जो एक सिंगर है वो सिंगिंग ही कर रहा है। एक पेन है तो लिखता ही है, उससे ब्रश नहीं किया जाता, ब्रश से हम लिखते नहीं हैं, उससे ब्रश ही करते हैं। जो जिस चीज के लिए बना है पहले तो वो उस चीज, उस काम के लिए लग जाए, है ना। सोफे का काम सोफे का है, टेबल का काम टेबल का। ऐसे हमारे अंदर एक यूनिक एबिलिटी है, हमें उसी यूनिक एबिलिटी में रह करके ही सारे कार्य करने हैं। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप। ये सर्कल जो आउटर सर्कल है, ये आउट, दिस फॉर्म इज लाइक दैट, बट इट इज ऑलमोस्ट अबाउट गोइंग डीप। ये सबसे सबसे पहला स्टेप है ये हमारा, इज द फर्स्ट स्टेप। लास्ट जो 10th स्टेप होगा वहां कृष्णा होंगे, अलाइनमेंट विद कृष्णा। तो कृष्णा से अलाइनमेंट, कृष्णा में एब्जॉर्ब होना कोई इतना आसान नहीं है। पहले जो उन्होंने बोला है, हाँ, उनकी जो शक्तियां हैं, ये नेचर किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। टाइम किसकी शक्ति है, भगवान की। काल, है ना। ये जो लोग जीव हैं हमारे आसपास के, एक भगवान। जब इन सबसे अलाइन हो जाएंगे तो देन वी विल बी एबल टू बी इन पीस, टू गो इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाने के लिए पहले शोर तो बंद करना पड़ेगा, इतना शोर हो रहा है अभी तो अंदर हलचल मची हुई है, अरे अरे होता नहीं है। अब राधिया देखो, 6 महीने मायापुर, 6 महीने वृंदावन, टाइम तो इतना लगाया, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हम लोग को, सबको ये रहता ना, अरे व्हाट आर वी डूइंग, है ना। रॉन्ग नहीं है वो बिल्कुल भी, दिस इज परफेक्ट, बिकॉज अभी बाहर का शोर खत्म नहीं हुआ है।
तो हम अंदर जाने में हमें स्ट्रगल आती है ये, बिकॉज इतना ज्यादा दुनिया ने हमें कंडीशन कर दिया है कि यू हैव टू बी समवन। दुनिया की भी बात नहीं है, भगवान ने भी बताया हमको, हमारे महाराज भी बताते हैं कि हाँ अपनी स्वभाव को पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, गलत नहीं है वो। तो इसलिए वी आर गोइंग इन द स्पिरिचुअल स्टेट, बट फ्रॉम अ मोर लेयर बाय लेयर जा रहे हैं अब हम। इसमें मार्केटिंग भी आएगा, ब्रांडिंग भी आएगा, जिससे हमने स्टार्ट की थी क्लासेस, लेकिन वो राइट टाइम पे आएगा, जो राइट फोर्थ सर्कल में आएगा। तो सेकंड सर्कल क्या है? सर्कल 2 इज टू अलाइन अवर यूनिक एबिलिटीज टू अवर पर्पस एंड ensuring दैट अवर टाइम इज गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्पस। तो यहाँ पे हमने अपने पर्पस को, टाइम को, और एंड ऑलवेज बीइंग इन अवर यूनिक एबिलिटी, यानी कि अपने यूनिक एबिलिटी में रहते हुए टाइम को स्पेंड कर रहे हैं और एक टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ऑफ पर्पस ही जा रहे हैं, ऐसे इधर उधर नहीं यूनिक एबिलिटी को वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी एक पर्पस है कोई। फिर सर्कल 3 क्या है? अब हमारे को सोच के देखो, जब हम अपनी यूनिक एबिलिटी में आएंगे तो हमें सुख मिलेगा ना, कंटेनमेंट आ जाएगी ना एक। हमें ये पता लगा कि मेरा स्वभाव ये है, अब मुझे ये और पता लग गया कि अरे मुझे वहां पे जाकर के ऐसा कुछ, ये पर्पस है मेरा, ये अचीव करना है मेरे को, अभी ये सेवा करनी है मेरे को अपनी, ये भी क्लियर हो गया। अब पता लग गया कि अब अपने आप ही टाइम उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही जल्दी उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा हमारा नेचर क्या है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? सर्कल 3 इज टू अलाइन अवरसेल्व्स विद द इनर पीपल। अब हमारी रिलेशनशिप ठीक नहीं है लोगों के साथ, जब तक ये एक और शोर है अभी बंद करना है हमने, तो ये शोर खत्म हो जाएगा जब हम लोगों से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फैमिली से, फ्रेंड से अलाइन हो जाएंगे, अपने पेयर ग्रुप से अलाइन हो जाएंगे, हम बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप्स में आ जाएंगे। दिस गिव्स द इमोशनल स्ट्रेंथ टू अस एंड नरिश अस, सपोर्ट्स अस इन आवर पर्पस। जितने भी लोग हैं, ये हमारी टीम है, ये हमारे अगेंस्ट नहीं होने चाहिए कभी भी, ये हमारे साथ होने चाहिए, हमको हमेशा सपोर्ट करें हैं, ऐसा होना चाहिए। वो कैसे होगा? हमें अपना नेचर, हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना होगा जिससे कि हम इन सबसे अलाइंड हो प्रॉपरली, कभी भी इनका साथ हमें परेशान ना करे, हमें अपना कैरेक्टर ऐसा बिल्ड करना होगा। तो उसके बाद और हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। आप सोच के देखो, जब हमें पता है कि हमारा यूनिक नेचर हमें पता लग गया और हमारा पर्पस पता लग गया, अब हम पूरा टाइम उसमें लगाते हैं तो कितने खुश हैं। और जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर दे आर ऑलवेज इंस्पायरिंग अस, एनकरेजिंग अस, अप्रिशिएटिंग अस। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो शोर बंद होना शुरू हो गया ना, कितना सारा शोर है अभी तो, हमें पता नहीं हम किसके लिए बने हैं, और जो देखता है हमारे को कभी भी कुछ भी बोल के चला जाता है। जैसे आरव ने बोला, अरे किताब पढ़ने से क्या होगा, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे इससे। तो ये डिस्टर्बेंस पहले सारी खत्म करनी है, आउटर डिस्टर्बेंस। हमने गीता एकेडमी शुरू किया था, और आप लोगों का बेस फाउंडेशन सबसे जरूरी था कि आपको पहले पता हो हमें है कौन, और भगवान कौन है, गुरु कौन है, ये हो गया। लेकिन हमें पता है ये सब होने बेस के बाद में हमें पता है कि अभी भी कुछ पीछे रह गया, लेकिन अब हम सिस्टम से वापस वहीं जा रहे हैं, वहीं जाएंगे वापस, लेकिन अब हम एक नए सिस्टम से जा रहे हैं, शांत, अपने आप को शांत करके, माइंड को टेम करके जा रहे हैं अब हम, क्योंकि बीच में माइंड आ रहा है हमारे। तो इस माइंड को अच्छे से लगाम लगा करके और अपने साथ चलाएंगे अभी। तो इसको इसकी इकिगाई बता दो भाई, तेरी ये शक्ति है, तू ये करता रहे, ठीक है। देन सर्कल 4 में क्या होगा? हमारे को सब पता लगने के बाद, इज टू अलाइन अवर सेल्स टू आवर आउटर वर्ल्ड। अब हमारे को अपना पर्पस दुनिया के पास भी तो लेके जाना है। दिस इज अ टाइम टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड विद अवर यूनिक एबिलिटी। हमें सेवा भी तो करनी है दुनिया की। अगर अपने यूनिक एबिलिटी अपने पास ही रख ली तो उससे भी कुछ नहीं होगा। टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर हम सीखेंगे कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ये सब यहां सीखेंगे फोर्थ सर्कल पे। उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th सर्कल महाराज ने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है आप लोगों का, वो सारा ऑलरेडी चल ही रहा है, जो आप लोग क्लासेस करते हो वो सारे और इनर कोर के हैं। तो ये फर्स्ट 4 सर्कल्स के बाद जब महाराज की क्लासेस सुनेंगे तो हम और पीस में सुन पाएंगे, और उनको फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से लगा पाएंगे कि ये सब कुछ मेरे को अपने स्वभाव में कैसे लगाना है, इस बात को महाराज की, मेरे को अपने पर्पस को और डिफाइन कैसे करना है। तो दिस इज
our Wings Academy's curriculum. Okay, then is our dominoes. नंबर 4 डोमिनो आप देखिए, हम रिजल्ट चाहते हैं। और नंबर 3 कैसे हो, रिजल्ट कैसे आएगा? एक्शन से आएगा, है ना। एक्शन करेंगे तो 4th डोमिनो अपने आप गिरेगा, नहीं गिरेगा, है ना। एक्शन करेंगे तो रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा, है ना। और नंबर 2 कॉन्फिडेंस। एक्शन करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। हम एक्शन ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती एक्शन करने की, कई बार वी लैक दैट। और वो हिम्मत कहाँ से आती है? रियलाइज्ड नॉलेज से। तो हमें अगर रिजल्ट को फोकस ना ही करें, एक्शन को फोकस कर ले, एक्शन को भी फोकस ना करे, कॉन्फिडेंस को फोकस करें, मैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा एक्ट करने के लिए? मैं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। अब जैसे मैं रेनू की बात करता हूँ, रेनू मुझे उस दिन कहती है मेरे मेरे से तो नहीं होता ये काम, मैं हमेशा बोलती है ना, ये मेरे से तो नहीं होता कोई क्लास लेना, ये करना, वो करना। मैंने कहा नो, दिस इज नॉट एट ऑल, यू आर वंडरफुल। लास्ट क्लास मैंने भी देखी, कितने ब्यूटीफुल आंसर दिए सबको। तो एक्शन करने के लिए क्या था? कॉन्फिडेंस चाहिए। when she will have the confidence, she will be able to take proper व्यास आसन पे बैठ करके प्रॉपर भागवतम ले सकती है। लेकिन वो कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? रियलाइज नॉलेज से आएगा। जब नॉलेज रियलाइज हो जाएगी अंदर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यानी कि सारे एक्शंस, रिजल्ट सब किस बात पर डिपेंड करते हैं? हमारे पास रियलाइज नॉलेज कितनी है। तो रियलाइज नॉलेज, और नॉलेज इज, एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, नॉलेज इज नॉट द पावर, realized knowledge is the power. Knowledge otherwise is like a unused ticket of a train which is never traveled. Realized knowledge is the ticket and traveled. तो ये हमें समझना है कि हम अपने आप, अपनी लाइफ का फोकस नॉलेज को रियलाइज करने में लगाएं। अच्छी क्वालिटी की नॉलेज लेकर के और उसको रियलाइज करेंगे तो देन दैट विल बी आवर। सो विल कम टू दिस। आज इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, रियलाइज नॉलेज। बट दिस आई वांटेड टू शो कि डोमिनोज की तरह देखो इसको, कि अगर रियलाइज नॉलेज फर्स्ट डोमिनो गिर गया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको पता है डोमिनोज कैसे गिरते हैं? देखें आप लोगों ने, एक वर्ल्ड डोमिनो डे भी होता है जिसमें एक दिन सब डोमिनोज गिरते हैं। पहले तो हाँ, खेलते थे उससे, इसलिए अच्छे पता। से क्या बोल रहे हो? पहले दिव्यम भैया और ईश भैया डोमिनोज से खेलते थे तो खेलते इसलिए। थे। यस। सो अब मैं एक बार क्विकली आप लोगों को इकिगाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग वापस रियलाइज नॉलेज पे ही आएंगे। तो ये इकिगाई ऐसे होता है, रेड सर्कल जो देख रहे हैं ना, दिस इज द व्हाट्स माय पैशन, व्हाट एम आई रियली रियली लाइकिंग, व्हाट एम आई ऑब्सेस्ड अबाउट, कि मेरे को ये तो मेरी बिल्कुल, मुझे ये मिल जाए मैं अपनी पूरी लाइफ इस चीज के साथ जी सकता हूँ। व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? अच्छा वो है तो सही, क्या दुनिया को जरूरत भी है इसकी? ओ ये मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी। ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा व्हाट इज माई, व्हाट सस्टेन्स मी, नंबर 3 ब्लू सर्कल, है ना। तो जो मेरे को सस्टेन भी कर लेगा। आई एम ऑलमोस्ट सरप्राइज कि ये तो मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल जानवी को बहुत अच्छी आर्ट करनी आती है और उसको पता लगे मेरी आर्ट की इतनी कीमत मिल जाती है मेरे को, ओ जय ये तो बहुत अच्छा है, मैं ये तो लक्ष्मी लेकर के भगवान के काम में लगा दूंगी, ये तो सेवा हो गई। तो दैट वे कोई चीज हमें सस्टेन करती है, हम हमारे को लोग पे करते हैं उसके लिए, दैट इज वेरी गुड। बिकॉज अगर हमारी कोई यूनिक एबिलिटी है, वी शुड बी पेड फॉर दैट, सो दैट वी आर गिविंग आवर एक्शन। एक तरह से हम अपना भाव दे रहे हैं और हमको वो रिटर्न में उसका एक वैल्यू मिलता है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। एनीवे, लास्ट इज व्हाट इज माय टैलेंट, और वो मेरा टैलेंट भी होना चाहिए, पैशन भी होनी चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए। टैलेंट लास्ट में इसलिए क्योंकि टैलेंट कई बार नहीं होता है, डेवलप भी हो जाता है। मान लो आर्ट आ रही है लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगती है। इट्स नॉट दैट, हम लोग का टैलेंट तो
वो तो आउटर स्किल होती है, वो तो डेवलप हो जाती है। और पैशन क्या होती है? इनर स्किल है, ये अंदर तो है, हमारे हार्ट के अंदर तो है ये चीज कि मुझे यही करना है, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया इस लाइफ में बहुत ज्यादा, तो दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड। तो अगर जिस जिस एरिया पे ये सारे मिलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, इसके सेंटर में जहाँ चारों चीजें मिलती है, ये हमारा पर्पस होता है। यहाँ से हम अपने इसी के थ्रू हम पर्पस पे पहुंच सकते हैं, जहाँ ये चारों कोइंसाइड करते हैं आपस में। ऐसे मेरा पैशन क्या है, वर्ल्ड नीड्स, और मैं सस्टेन भी करता है मुझे, और मेरा टैलेंट भी है, और यहाँ पर्पस होता है। तो इस तरह से हमें इस बात को, इकिगाई को समझना है। हम अपने पर्पस पे इन चारों को जोड़ करके ही पहुंच सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराज कहते हैं कि आपको बिजनेस करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्पस से दूर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये करके ही आप अपने पर्पस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये अभी आपको अपना पैशन यूज करना है इस काम के लिए। भगवान ने अर्जुन को कहा, ओ यू हैव टू फाइट। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान अपने आप से दूर कर रहे हो अर्जुन को, नो, ही इज बेसिकली शोइंग हिम हिज पाथ ऑफ इज हिज पर्पस। तेरा पर्पस ये है लाइफ का, कि तो कोई धर्म की स्थापना करनी है। तो ये बात है जो हमें समझनी है। और मैं ये स्लाइड बंद करता हूं अभी। नाउ वी विल कम बैक। अभी तक क्लियर हो गया ये सारा? दिस इज जस्ट अ रिकैप। पहले आप लोगों ने रिकैप किया, फिर मैंने रिकैप किया, सो दैट एवरीथिंग गोज डीप इनसाइड। जैसे ब्रेन है ना, ब्रेन, ब्रेन के कुछ सेल्स हैं, समझो वो रेड कलर के सेल्स हैं, 1 मिलियन सेल्स है रेड कलर के, वो एक एक करके हमें ग्रीन करने हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्लास के अंदर वो 10% ग्रीन हो गए थे। हाँ, सेकंड क्लास में, थर्ड, आप लोगों ने जब रियलाइज करके बोला तो वो 20% ग्रीन हो गए। अभी हमने एक बार और शेयर कर लिया, 40% ग्रीन हो गए अब वो। अभी भी रेड 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 क्वेश्चंस बाकी होंगे जो पूरी तरह आंसर नहीं हुए होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब ग्रीन होता जाएगा। ऐसे अपने आपको ना हमेशा जब लर्निंग लेते हो ना, तो फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर सोचना शुरू करो करो हमेशा। ब्रेन के कलर चेंज हो रहे हैं, ऐसे रियलाइजेशन का मतलब यही होता है। अगर रियलाइज कर लिया तो एकदम से रेड कलर ग्रीन हो गया, रेड कलर ग्रीन हो गया, तो कलर चेंज हो रहा है अंदर ब्रेन्स के अंदर। तो वो मेरे को एक्शन में, ग्रीन कलर जब सारा हो जाएगा तो वो एक्शन में आ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। और अगर हमने सब सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन कलर ही चेंज नहीं हुआ ब्रेन में कुछ, तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से हो गया, अंदर नहीं गया कुछ भी। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज अवर फर्स्ट डोमिनो। क्या था हमारा फर्स्ट डोमिनो? 4 डोमिनो थे ना? Realize knowledge. हाँ, रियलाइज नॉलेज। तो हमें फर्स्ट डोमिनो को फोकस करेंगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप हम एक्ट करेंगे कॉन्फिडेंस के अंदर, और अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा लाइफ का, अपने आप ही पर्पस पे पहुंच जाएंगे हम। तो हमें रियलाइज नॉलेज पे देखना है। तो हमें दो चीज़ें देखनी है, कि हमारी नॉलेज की क्वालिटी भी अच्छी हो और हमारी रियलाइजेशन की क्वालिटी भी अच्छी हो। राइट नॉलेज ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये भी देखना है। नॉलेज का राइट होना भी जरूरी है, और रियलाइजेशन का राइट होना भी जरूरी है। अगर हमने गलत नॉलेज को रियलाइज कर लिया तो एक्शन भी गलत हो जाएंगी। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम जहां पर भी हैं ना, ये हमारे पास्ट में हमने कुछ कॉन्फिडेंस से कुछ एक्शन किया था, उसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। अगर हम खाली मटेरियल एक्सपीरियंसेस भी देखें अपने, आप लोगों ने स्कूल छोड़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए था, कॉन्फिडेंस किया, आया, तो इसलिए आज महाराज का संग मिला। अगर वो कॉन्फिडेंस से नहीं होता उस टाइम पे, तो एक्शन ही नहीं करते कि स्कूल छोड़ दिया और स्पिरिचुअलिटी में जाना, तो हम महाराज तक पहुंच ही नहीं पाते। तो यानी कि कितना बड़ा रिजल्ट मिला हमको महाराज की शेल्टर, बिकॉज वी एक्टेड इन अ पर्टिकुलर वे, बिकॉज वी गेन द कॉन्फिडेंस, बिकॉज वी हैड सम रियलाइज नॉलेज कि स्कूल में कुछ नहीं रखा, कुछ चीज़ें हमने रियलाइज कर ली थी उस टाइम पे। तो इस कारण से आज हमारा लाइफ इतना चेंज हो गया। तो इसलिए रियलाइज नॉलेज के ऊपर फोकस करना है हमने। सो आप ऐसा सोचो कि
जैसे सबको ये पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज इज लाइक, सबको, हर इंडियन को पता है कि राइट खाना खाएंगे हम, हाँ, तो हम हेल्दी रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे हेल्दी रहेंगे। ये क्या है? नॉलेज है। लेकिन ये एक्शन में क्यों नहीं आ रहा? रोज 1 घंटा हम लोग अपने फिजिकल बॉडी को एक्सरसाइज करने को, राइट फूड को क्यों नहीं देते? क्या गैप है? क्या चीज रह जाती है? रियलाइजेशन। जब ये नॉलेज रियलाइज हो जाएगी, एवरीबडी इन अमेरिका नोज, बड़े बड़े टीचर्स होते हैं जो फूड के बारे में क्लासेस ले रहे होते हैं और खुद 150 किलो के होते हैं। तो नॉलेज दे रहे हैं लेकिन खुद अपनी हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एवरीबडी इन इंडिया, अमेरिका, यूरोप, द होल वर्ल्ड, एवरीबडी नोज कि जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो हम लोग हेल्दी हो जाएंगे। तो नॉलेज तो है लेकिन इसको हम रियलाइज नहीं करते, डीपली कॉन्टेम्पलेट नहीं करते, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लाते। इस कारण से हम इसको खाली एक्सटीरियर इंफॉर्मेशन की तरह पड़ी रहती है हमारे पास ये। जैसे ही इसको रियलाइज कर लेंगे तो क्या होगा? एक्शन करेंगे हम, फिर अपने आप से करेंगे, क्योंकि हमारी अब कॉन्शियसनेस का, हमारी इंटेलिजेंस का पार्ट बन गया है अभी ये, इस रियलाइज्ड। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड रियलाइज्ड नॉलेज। और जब हम एक्शन करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा कुछ, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वी विल बी मोर हेल्दियर, हैप्पियर। तो दैट इज, तो हमें फोकस इस बात पे नहीं करना है कि हेल्थ हमारी अच्छी हो जाए। अनिल गुप्ता जी आए हैं, ये कौन है? ओके। तो हमें इस बात पे फोकस नहीं करना कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, हमें इस बात पे फोकस करना है कि लेट मी रियलाइज दिस नॉलेज ऑफ हेल्थ, लेट मी डीपली रियलाइज द नॉलेज। एक्शन अपने आप हो जाएगा, हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। यस वृंदा। मुझे एक बात याद आ रही है। बुआ मुझे 1 साल से बोल रही है पानी पीने के लिए, बट मेरे को सब पता है कि पानी पीना अच्छा होता है, पीना चाहिए, बट क्योंकि शायद मैंने उसको रियलाइज नहीं किया तो मैं आज तक पानी नहीं पीती। आप इसके बारे में, पानी के बारे में जब पढ़ोगे, आप 2-3 घंटे के लेक्चर सुनो सिर्फ पानी के, हमारे को अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने से क्या क्या होता है अंदर जा करके, पूरी बॉडी की साइंस को समझो। पानी जाता है अंदर, क्या क्या करता है, ये होता है, ये होता है, सारा समझोगे अब, हाँ। और जब उसको डीपली कॉन्टेम्पलेट करोगे उसके ऊपर कि मेरे अपने अंदर के ऑर्गन्स जो सेवा में लगे हैं भगवान के, हाँ, उन सबको मैं फीड ही नहीं कर रही हूँ, उनको जल चाहिए, दे आर ऑल डाइंग, क्राइंग, एंड देन हाउ कैन आई सर्व विदाउट देम। तो ये ऐसे डीपली रियलाइज करोगे, अपने पर्पस से लिंक करके उसको जब रियलाइज करने लगोगे तो फिर आपको अपने आप ही हिम्मत मिलेगी, हर वक्त पानी आपके हाथ में होगा। तो रियलाइज नॉलेज, तो जब हम कहते हैं ना कि हमें परिणामवादी नहीं बनना, हमें कर्मवादी बनना है, हमें एक्शंस को फोकस करना है, रिजल्ट को फोकस नहीं करना, तो एक्शन को भी फोकस नहीं करना, एक्चुअली रियलाइज नॉलेज को फोकस करना, एक्शन अपने आप हो जाएगी। हम कोर ऑफ द कोर में जा रहे हैं अब। जितना ज्यादा अपना टाइम नॉलेज को रियलाइज करने, राइट नॉलेज पकड़ी, उसको रियलाइज किया, हो गया। सुबह कितना मैगी खाती थी बता नहीं सकता मैं आपको। सारी दुनिया को आज जो सात्विक मूवमेंट में सब कुछ सिखा रही है, शी हरसेल्फ वाज ईटिंग एवरीथिंग दिस जंक। लेकिन जब नॉलेज आई और वो रियलाइज करी तो सबका छूट गया, अपना भी छूट गया, सबका भी छुड़वा दिया। कैसे चेंज आया? नॉलेज से आया। यस राधिया। मौसा जी, नॉलेज और रियलाइजेशन के बीच में जो गैप होता है वो किसका गैप होता है? इंटरनलाइजेशन का। हम इंटरनलाइज नहीं करते। जैसे इंटरनलाइजेशन क्या होता है? एक बाहर की चीज है, उसके अपने डालना, ठूस ठूस के भरना उसको अपने अंदर, पैक कर देना उसको अपने अंदर, इंटरनलाइज, इनर जर्नी में लेके जाना उसको। तो आपको याद होगा मैंने एक ये दिया था आप लोग को एक्रोनिम, राइट, WRITE, बहुत पहले। ये रियलाइजेशन का ही तरीका है। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो सबसे पहले तो हमें राइट में, W स्टैंड्स फॉर राइटिंग द नोट्स, नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स भी पहले पता है आप लोग कैसे बनाते थे? पिक्चर बना बना करके भेजते थे मेरे को इमीडिएटली आफ्टर द क्लास।
इतनी अच्छी अच्छी। हाँ, नोट्स बनाओ, नोट्स इतने रिलेटेबल कर दो कि जैसे पिक्चर फॉर्म में माइंड में ले आओ उन नोट्स को। कैसे कैसे नहीं बनाए थे पहले बहुत सारे, एक बार तो राध्या ने और जानवी ने पूरा मुझे गिफ्ट किए थे जितने भी पिक्चर्स बनाई थी उस टाइम तक। तो वो दैट इज द राइट वे ऑफ राइटिंग द नोट्स, बिकॉज हमारा ब्रेन वर्ड्स में काम नहीं करता है, पिक्चर्स में काम करता है। हम गीता अनुचिंतन में भी ये बात करते थे, है ना। तो पिक्टोरियल होना है हमें बहुत ज़्यादा, वो स्टिक कर जाती हैं, वो सामने आ जाती हैं। और दूसरा, आर स्टैंड्स फॉर रियलाइजेशन, उसको डीपली रियलाइज करना कि मेरी लाइफ में ये कैसे 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 ये बात सही बैठती है। ये पानी पीना, मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, अगर हेल्थ ठीक हो जाएगी तो मैं कैसे, मेरा लाइफ कैसा होगा। इसको रियलाइज करना, बात को डीपली, इसकी नॉलेज को एक्वायर करके रियलाइज करना, अपने से लिंक करना उसको। अब लिंक भी हो गया, अब इसको इंटरनलाइज करना। अब आंख बंद करके मेडिटेट करना कि, और प्रे करना इसके लिए, भगवान से शक्ति मांगना, कि गुरुओं से शक्ति मांगना, अपने आचार्य से शक्ति मांगना कि मुझे शक्ति दो कि मैं इसको बिल्कुल अपने आचरण में उतार सकूं, मेरी कॉन्शियसनेस का, मेरी एक्शंस का पार्ट बन जाइए। इंटरनलाइज कर दो उसको, अपना अंतःकरण में ले जाओ उसको, उस ज्ञान को अब अपने अंतःकरण में ले जाओ। पहले हमने लॉजिकली रियलाइज कर लिया कि हाँ ये बस इट मेक सेंस, इट्स वेरी गुड। हाँ, अपने माइंड को, अपनी इंटेलिजेंस को कर दिया सेटिस्फाई। देन इंटरनलाइज करके हमने उसको अपनी कॉन्शियसनेस में पैक कर लिया, डिसॉल्व कर दिया। टी स्टैंड्स फॉर, अब लिख लें वापिस, सभी कुछ काम रह गया है कि हाँ सब इंटरनलाइज भी हो गया, रिलेशन भी हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी हमने अपनी। ओ, आई एम गोइंग टू डू दिस फ्रॉम टुडे, अपने आप से कमिटमेंट कर लिया। एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू दी अदर्स, दूसरों को भी सिखाना उसको, ताकि वो चर्निंग हो जाए हमारे अंदर कि यस वी आर डूइंग एंड टीचिंग सो दैट वी आर मोर कमिटेड, कि हमने सबको बताया तो हमें भी करना है। तो इस तरह से अगर हम नॉलेज को रियलाइज कर लेते हैं, रियलाइज नॉलेज से ही हमारे जीवन के सारे परिवर्तन आएंगे। हमें थोड़ा सा स्लो चलना है लाइफ में, बहुत फास्ट नहीं चलना। जब कोई नॉलेज मिलती है तो उसको टाइम दो एब्जॉर्प्शन का, जैसे डाइजेशन होता है ना फूड का, थोड़ा स्लोली खाना है, डाइजेस्ट करने दो उसको, बॉडी को। ऐसे ही माइंड को भी डाइजेशन टाइम चाहिए होता है भाई। एकदम से बस हमने क्या मैकेनिकली नोट्स बना करके लो भेज दिए, हो गया काम, एक काम खत्म, नेक्स्ट काम। तो मशीन की तरह जब हम काम करते हैं ऐसे, तो अंदर कुछ नहीं जा रहा वो हमारी, देखो ऐसा समझो, ध्यान से सुनो सुनो। एक हमारी ग्रॉस बॉडी है बाहरी, फिर उसके अंदर मन है ना। उसके अंदर फिर हमारा आत्मा है, उसके अंदर जा करके एक एक दो तीन लेयर के बाद। तो जब हम सिर्फ मैकेनिकली काम करते रहते हैं शरीर से, तो वो क्या होता है, वो अंदर ही नहीं गया, बाहर ही बाहर है। जैसे कि आपने एक बॉटल के अंदर पानी भरना है, वो बॉटल का ढक्कन ही नहीं खोला, ऊपर ऊपर से डाले जा रहे हैं बस। बॉटल में पानी भरना था और ढक्कन बंद है उसका, तो अंदर तो कुछ गया ही नहीं बॉटल के। तो अभी जब हम रियलाइज नहीं करते, तो हम ढक्कन बंद काम कर रहे होते हैं, बस नोट्स बना करके भेज दिए, ढक्कन बंद था, कुछ काम नहीं, मतलब दैट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। वो किसी का भी फायदा नहीं हुआ इसमें। तो इसलिए उसको अंदर लेकर के जाना है, चाहे हम कम करें काम, कम सुने, लेकिन जो सुने उसको अंदर अंतःकरण में ले जाएं हम लोग, वो काम आएगा हमारे। तो अब ये हमारा जो पर्पस है लाइफ का, अब यहाँ तक सबको क्लियर है। रियलाइज नॉलेज के ऊपर हमने बात करी है अभी। हाँ, क्वेश्चन से दोनों के, आपके जानवी और वृंदा। जानवी। ये जानवी। अच्छा, तो मतलब मेरे को लगता है कि हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें मैगी नहीं खानी चाहिए, हम हम्म। ना सुनते हैं इसके बारे में, इतना चिंतन करते हैं कि नहीं खानी नहीं खानी नहीं खानी, लेकिन तब भी खाते हैं। मतलब वो इतना
उसको रियलाइज करने की कोशिश करने के बाद भी, उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हो पाता। जैसे मैंने कहा ना, अच्छा आप एग खा सकते हो? नहीं। वो क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो आपको रियलाइज हो गया, आपके रियलाइजेशन में जा चुका है वो। आपको अगर बैड एसोसिएशन मिलेगी तो भी आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपके अंतःकरण में चला गया वो अब। मैगी अभी गलत है, ये आपके अंतःकरण में नहीं गया है अभी। ये अभी भी हमारे आसपास हम खाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है क्या हो गया, इसमें क्या है। तो इसलिए वो अंदर नहीं गया अभी तक। उस पर और ज्यादा मैंने क्या कहा था कि नॉलेज की भी जरूरत है, कि हमारी क्वालिटी ऑफ नॉलेज अच्छी हो, और हमें क्वालिटी ऑफ रियलाइजेशन की भी जरूरत है, हाई क्वालिटी ऑफ रियलाइजेशन चाहिए। तो अभी वो क्वालिटी ऑफ रियलाइजेशन पुअर है। नॉलेज तो करेक्ट है, मैगी नहीं खाना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज, बट उसको रियलाइज डीपली नहीं किया, इसलिए अभी वो अट्रैक्ट करती है हमको। सुबह को अट्रैक्ट करके दिखा दो, मैगी के लिए कर ही नहीं सकते अब उसको अट्रैक्ट, बिकॉज उसने डीपली रियलाइज कर लिया अभी है। तो ऐसे हमें चीज़ों को डीपली रियलाइज करना है। थैंक यू। Yes, Vrinda, you have a question, or was that already answered? Okay. So अभी तक का क्लियर है कि हमने रियलाइज नॉलेज पे फोकस करना है। ऑल्दो दिस ऑल्सो वी कवर्ड ऑलरेडी इन द लास्ट सेशंस, बट आई जस्ट वांट टू बी श्योर दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फास्ट इन दिस सेशंस, आई वांट यू टू गो विद डीपर रियलाइजेशंस। डीपली पकड़े इन चीजों को, क्योंकि वंस यू आर एबल टू क्रैक दिस फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ लाइफ करेक्टली, देन कल से आप जो भी काम करोगे, सोचो महाराज के लेक्चर्स किए, उनको रियलाइज करना शुरू कर दिया, तो एक ही दिन में भगवत धाम पहुंच जाओगे। उनकी नॉलेज में इतनी पावर है, इतनी पोटेंसी है। नहीं तो रियलाइज नहीं करेंगे तो कितने भी सुनते रहेंगे हम लोग। तो इसको हमें बहुत स्ट्रांगली, बहुत डीपली इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना है, इसके ऊपर WRITE राइट करना है, रियलाइज नॉलेज के ऊपर। अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखने चाहिए कि हम कैसे फ्रेमवर्क्स बनाओ इसके ऊपर, अपने खुद के फ्रेमवर्क्स रियलाइज नॉलेज के ऊपर। फ्रेमवर्क समझते हो क्या होता है? किसी को टीच करना है, अगर आपने सोचो रियलाइज नॉलेज के सब्जेक्ट को, कि मेरे को 2 घंटे का लेक्चर लेना है रियलाइज नॉलेज के ऊपर, और प्रॉपर फ्रेमवर्क्स बना करके उनको सिखाना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाओ इसके, बहुत सारे फ्रेजेस बनाओ इसके। इस रियलाइज नॉलेज को ही अपना नेक्स्ट लाइफ का एजुकेशन बना लो, कि ये एक नई एजुकेशन है, पूरा चैप्टर है हमारे लाइफ का एक, कि ये बहुत मेन चीज हमारी मिस हो गई। वी आर डूइंग एवरीथिंग मैकेनिकली। और जैसे हमने रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की चैंटिंग के ऊपर क्लासेस सुनते थे, तो उसमें प्रभु जी कहते थे कि एक तो हम अपने अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट। प्रभु जी कहते थे ना, किस किस चीज का अलाइनमेंट करते हैं? वो सीधी होके बैठ गई जानवी। एक तो हमें बॉडी का अलाइनमेंट, बॉडी का अलाइनमेंट कहते होता है कि सीधे बैठना, कानों से सुनना, ये ग्रॉस बॉडी का अलाइनमेंट करना है पहले। टंग से प्रॉपरली बोलना, तो टंग, ईयर्स, हमारी पीठ, ये तो क्या बॉडीली अलाइनमेंट है। किस चीज से करना है? मन से, माइंड से अलाइनमेंट करना है, कि माइंड को बीच में नहीं आने देना, उसको साइड में रखना है। हम्म? उसके बाद लेकिन अपने हार्ट तक लेकर जाना है, हार्ट से अलाइनमेंट करना है। हार्ट में कौन है? सोल है, आत्मा, हम खुद हैं, तो वहां जाएगा वो हरिनाम। तो तीनों चीजें जब अलाइन होती हैं तो हमारे अंदर जाती हैं। वैसे ही हमारी जो हम ये बात कर रहे हैं, हम जब नॉलेज लेते हैं, जब तक हमारे अंदर नहीं गई ये, तो इसकी कोई अलाइनमेंट ही नहीं हुई, कोई डीप एब्जॉर्प्शन में नहीं हुआ ये। और डीप एब्जॉर्प्शन में अगर ये नहीं होगा तो ये वेस्टफुल रह जाएगा। देखो लाइफ में सबसे टाइम से भी बड़ी टाइम से भी बड़ा कंस्ट्रेंट कौन सा है बताइए? टाइम बहुत बड़ा टाइम तो लिमिटेड है ना हमारा। अगर टाइम से भी बड़ी किसी चीज की कमी है जो हमारे टाइम को यूजफुल बना देती है, वो क्या चीज है? हमारी कंसंट्रेशन। टाइम की पावर सिर्फ कंसंट्रेशन में है, अदरवाइज टाइम यूजलेस हो जाएगा। टाइम को जो चार्ज करता है ना, चार्ज, वो कंसंट्रेशन करता है खाली। अदरवाइज टाइम होते हुए भी डिस्चार्ज होके निकल गया बस। तो समथिंग विच इज मोर लिमिटेड देन टाइम इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड टाइम।
हमारे पूरे दिन में सोचिए कितनी कम देर तक कंसंट्रेशन होती है। ओनली देन इज व्हेन वी आर अलाइंड। कंसंट्रेशन का मतलब हमारा शरीर और हमारा मन अब अलाइन हो गया है। जब हम कोई बात को सुन रहे होते हैं ध्यान से और अंदर भी जा रही होती है, उसका मतलब हम अलाइंड होते हैं, माइंड तक अलाइंड हो गए। और डीप कंसंट्रेशन करेंगे तो रियलाइज कर लेंगे, तो हार्ट तक भी चली जाएगी वो। फिर वहां पे किंडरगार्टन नहीं रहेंगे, वहां पे पीएचडी हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 लेवल की अलाइनमेंट करनी है हमेशा ये, बॉडी टू माइंड, माइंड टू हार्ट, तो हमारे कॉन्शियसनेस में चला जाए वो। तो चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो हरिनाम हो, सबको हमें डीपली एब्जॉर्प्शन से रियलाइज करके करना है। हरिनाम भी जब भी होगा जब हम डीपली रियलाइज कर रहे हैं उसको, उसको एकदम अलाइन करके हार्ट तक लेके जा रहे हैं। सो दिस इज द वे you have to think and you have to prepare something. You don't have to show it to me, you can do it just for your own self। कि इस रियलाइज नॉलेज के ऊपर हम और रिसर्च करें, और रिसर्च करके इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स बनाएं, इसके और फ्रेजेस बनाएं, और कुछ फ्रेमवर्क्स बनाएं, ताकि हम लोगों को टीच कर सकें इस बात को कि कितनी बड़ी चीज दुनिया से वंचित रह गई है। कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास है, कोई भी रियलाइज नॉलेज नहीं ले पाता, सिर्फ बड़े बड़े सेजिस संत ले पाते हैं ये चीजें। अभी सिर्फ उनके पास ही ये पावर है। या कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं तो अपने टॉपिक में वो लोग रियलाइज कर लेते हैं उस चीज को। लेकिन हमारे स्कूल की एजुकेशन में या हमारे जनरल सोसाइटी में ये कभी नहीं सिखाया गया कि आपको ये डीपली रियलाइज करना है कि आपकी पूरी कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व हो जाए। जैसे अमरेंद्र प्रभु कहते हैं, भागवतम इज नॉट फॉर रीडिंग, भागवतम इज फॉर ड्रिंकिंग। आपको पी लेना है अंदर घोट करके। तो पीने का मतलब यही है कि उसको रियलाइज कर लेना डीपली। सो आप इस ज्ञान को, रियलाइज नॉलेज के ज्ञान को, डोंट ट्रीट इट लाइक वन ऑफ द अदर सेशंस और वन ऑफ द अदर क्लास और वन ऑफ द अदर टॉपिक। ट्रीट इट लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज दिस ओनली। जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ से आउटकम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, वो एक्शन से आएगा, एक्शन कॉन्फिडेंस से आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, रियलाइज नॉलेज से आएगा। हम किसी को भी कुछ भी कंप्लेंट कर लें, कुछ भी बोल लें, कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप से कंप्लेंट कर लें या लाइफ से कर लें, भगवान से कर लें, गुरु से कर लें, माता पिता से कर लें, नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसी बात में सारा आंसर है। डू आई हैव आई एक्वायर्ड द इनफ रियलाइज नॉलेज? अगर नॉलेज होगी हमारे पास में, रियलाइज्ड होगी, तो अपने आप ही जो हम चाहते हैं वो अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि वैसा हम एक्ट कर पाएंगे। फिर एक्ट करने की शक्ति कहाँ से, कॉन्फिडेंस से आएगी। तो सारा फोकस हमें अपनी राइट नॉलेज पकड़ करके, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय नॉलेज एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय रियलाइजेशन। जैसे ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अभी जैसे जानवी महाराज के सामने इतनी बातें बोल पाती है क्लासरूम के अंदर, इससे क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेज है जो रियलाइज हो गई है, जिससे वो कॉन्फिडेंस आ गया। अभी जब ये कॉन्फिडेंस नहीं था 1 साल 2 साल पहले, तो हम बोल नहीं पाते थे क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कुछ नॉलेज है जो हमारे अंदर जाके रियलाइज हुई है, तभी तो बोल पा रहे हैं। और जो नहीं बोल पाते हैं, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी रियलाइज नहीं की नॉलेज। तो सारा एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली, कि हमारे पास हमारी वेल्थ ऑफ रियलाइज नॉलेज कितनी है। अगर हमने अपनी इकिगाई भी ढूंढनी है, जो भी कुछ हमें पसंद है आज की डेट में, उसको कोशिश करो उसकी नॉलेज लेने की और उसको अपनी एक्शन में लाने की, रियलाइज करने की। देन वी विल फिगर आउट कि हाँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ जानवी हैज 3 or 4 यूनिक एबिलिटीज एंड शी इज कंफ्यूज्ड कि मेरे कौन सी है, डांस इज माई यूनिक एबिलिटी, और प्रिपेयरिंग फूड इज माई यूनिक एबिलिटी, और आर्ट इज माई यूनिक एबिलिटी, और गार्डनिंग इज माई यूनिक एबिलिटी। तो ट्राई ऑल 4 of them, टेक नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ देम, डीपली रियलाइज दोज नॉलेजेस। आपका इन एनी केस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सब में। देन यू विल फिगर आउट कि हाँ ये आई कैन रेजोनेट विद दिस मच डीपर, मैं तो इसके लिए बनी हूँ, ये मेरा रियल कोर है। ऑल्दो आई नो दिस ऑल्सो, बट दिस इज नॉट गिविंग मी दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। इकिगाई को फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत साइंटिफिकली भी जाएंगे। डोंट थिंक कि ये इतना ऐसे होगा। बहुत सारी साइंस लगा करके, मैंने पहले ही बताया था, आयुर्वेदा, ज्योतिष विद्या, और 2 3 वेस्टर्न ऑथर्स हैं बड़ी फेमस बुक्स के, उनकी भी साइंस लगाएंगे। बट अभी हम वो स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं।
before we start getting into our unique ability, first we need to have the basics of the basics. कि हमें हमारी लाइफ के डोमिनो रियलाइज नॉलेज पे टिके हुए हैं। पहला डोमिनो रियलाइज नॉलेज है। यस वृंदा। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम लोग जैसे मैं अगर अभी सुबह जल्दी अगर नहीं उठ पाती तो क्या मैंने भी ये रियलाइज किया हुआ है कि मेरी स्लीप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन मॉर्निंग सेशन। हाँ बिल्कुल, अभी हमारे रियलाइजेशन में ये बात नहीं गई कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हमारे रियलाइजेशन में कुछ और गया हुआ है अभी। वी हैव रियलाइज समथिंग एल्स। तो वो जो इग्नोरेंस है वो रियलाइज हो गई है। जैसे नॉलेज रियलाइज हो जाती है, वैसे इग्नोरेंस भी रियलाइज हो जाती है। अभी आज के सेशन के लिए मैंने कुछ और भी लिखा हुआ था, लेकिन आई थिंक दो बातें हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो रियलाइज नहीं हो पाएगा। तो आई विल गो स्लो, बट स्लो इज फास्ट एंड फास्ट इज स्लो इन द एंड। In the end, we will see how going too fast was actually slow. रेस में नहीं जाना, कंडेंस करना है, डीपली अंदर डालना है सब कुछ। ये एक एक बात को, ये बात रियलाइज नॉलेज की अपने आप में ऐसा है कि लोगों को पूरा जीवन लग करके समझ में नहीं आती ये बात। और ये वर्ड्स क्योंकि प्रभुपाद जी के हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है ये, नॉलेज ओनली व्हेन रियलाइज्ड कैन बी पुट टू यूज, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो अभी इसी के ऊपर कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा कि रियलाइज नॉलेज से ही मेरे एक्शंस, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे लाइफ के आउटकम, मेरा पर्पस सॉल्व होगा। तो मुझे अपने लिए कौन सी नॉलेज लेनी है, मेरे को कैसे नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज को एक्वायर करने का तरीका मेरा कैसे होना चाहिए। इवन जो लवन्य आप अभी कर रहे हो, मार्केटिंग सीख रहे हो या ब्रांडिंग सीख रहे हो, उसके अंदर भी जो आप ले रहे हो उसको कितना डीपली कैसे उतारोगे अपने अंदर, व्हाट इज द वे टू डू दैट। तो उसको भी रियलाइज करना है हमने डीपली अपने अंदर, तभी हम उसको, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। Anyone else who would like to share something or contribute to this? This Wings Academy was supposed to be a conversational thing. Yes, Lavanya, आप बताइए आपको क्या लग रहा है ये रियलाइज नॉलेज के बारे में। Yes, thank you so much for giving this knowledge. And maybe by your mercy, I can realize some of it. So, I felt like my entire life since so far have been waste because I don't think I've realized much of it or anything of it. So, yes, I really need to go deep. या बेटा अंतर्मुखी, जैसे कहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में, अंतर्मुखी होके जीना सीखना है। जैसे संत होते हैं ना, मुनि होते हैं, अंदर ही चले जाते हैं अपने वो, और हर चीज को अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। बाहर के शोर के अंदर नहीं जीना हमें जीवन। जीना है, बाहर शोर में रहना जरूर है, क्योंकि शोर से बाहर नहीं जा सकते हम लोग, लेकिन उस शोर में रहते हुए भी अंदर पीसफुल रहना है। यस वृंदा। और मेरे को बस एक चीज याद आ रही थी आज सुन के। मैं सच्ची में आज सुबह ना हमारी क्लास थी बट एट दैट टाइम मैं शायद सुन नहीं पाई थी सुबह 8 बजे, तो मैं थोड़ा लेट को सुन रही थी। तो मैंने सोचा कि सबके नोट्स आ गए होंगे तो बस मैं ही रह जाऊंगी, तो एक काम करती हूँ 1.5x पे करके सुन लेती हूँ और ख़त्म करके नोट्स भेज देती हूँ।
फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर चाचा यहाँ पर होते तो शायद वो मुझे डांटते कि 1.5x पे क्यों सुन रहे हो, 1x पर उसको करो। तो मैं यही सोच रही थी कि एक्चुअली हमें इतना वो नहीं करना है, रश में नहीं होना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंडिंग मैं फटाफट सुन लेती हूँ, अंदर कुछ नहीं गया और काम खत्म हो जाएगा आज का। तो मैं यही सोच रही थी कि जो मैं सोच रही थी वो एक्चुअली में मैंने रियलाइज कर। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे रिश्ते अपने लाइफ में ना अंदरूनी बनाओ, इंटरनल, दिखावे वाले नहीं। किसी को प्रूव करने के लिए रिश्ता नहीं रखना, रियल रखना है, सब कुछ रियल। अगर वो 1.5 पे ना सुन करके बल्कि 0.5 पे सुनो, धीरे धीरे अच्छे से उसको आ, अच्छे से पकाओ अपनी रोटी को। उसको कच्चा मत उतारो, उसको ज्यादा मत जलाओ, अच्छे से पकाओ। स्लो हीट दे करके यू मेक अ वेरी गुड चपाती every moment. Give time to everything to digest, to be cooked properly and then digested properly, है ना। तो ऐसे स्लो चलना है, स्लो लिविंग सीखना है। हमें सबने बहुत स्पीड लिविंग सिखा दिया है। हम पहुंचेंगे जल्दी स्लो करके, ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह जाएंगे। स्लो करके हम जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड करके हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि स्लो करके हम डीप हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। एक सॉलिड बॉल होती है ना, सॉलिड बॉल, और एक गुब्बारा होता है। आप गुब्बारे को एक पिन करोगे तो फट जाएगा, और सॉलिड बॉल को तो पिन करेंगे तो पिन टूट जाएगी, लेकिन वो नहीं टूटेगा, है ना। तो अगर हमें सॉलिड बॉल बनना है लाइफ में, तो कंडेंस लाइफ जीनी सीखनी है, कंडेंस डीप लाइफ। वो डीप लाइफ जब होगी जब हम स्लोली 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 अंदर से फिल कर रहे होंगे अपने आप को। अंदर हमारे हवा नहीं है, फिर हमारे अंदर सब्सटेंस है, जैसे बॉल में सब्सटेंस है सॉलिड बॉल के अंदर। तो हमें अपने सॉलिड बॉल के अंदर, सॉलिड बॉल की तरह अपने अंदर कैरेक्टर का सब्सटेंस लाना है, नॉलेज का सब्सटेंस लाना है, एक्शन का सब्सटेंस लाना है। वो जब आएगा जब हम किसी को प्रूव, जब जब हमें ये लगे ना, अरे महाराज जी को ये पहुंच जाएगा तो महाराज जी खुश हो जाएंगे, महाराज जी। तो रेस में जब हम करेंगे ना ऐसे कि तो हमारा रिश्ता अपनी अप्रिसिएशन के लिए जुड़ा हुआ है। हमारा रिश्ता एक्चुअल में सेवा के लिए नहीं जुड़ा कि हमें सर्व करना है। सर्व कैसे होगा? उनकी बात, बताई हुई बात को मैं कैसे अनुसरण कर सकूं, मैं कैसे इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर ले जा सकूं, वो जरूरी है। उनको इम्प्रेस करना जरूरी नहीं है। इम्प्रेस करने की भावना से बहुत बाहर निकलना है हमने, सबके लिए। इट्स नॉट अबाउट महाराज जी, किसी के को भी इम्प्रेस नहीं करना। अपनी लाइफ को इतना उलझाओ मत, अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स मत होने दो। रिलेशनशिप्स में बहुत फंस जाते हैं हम सब। उसको प्लीज करना है, उसको प्लीज करना है, वो क्या बोलेगा। रिलेशनशिप्स को इंटरनली डीप करो। हमें किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को हमें डिसप्लीज करना है, लेकिन हमें राइटली प्लीज करना है, राइटफुली करना है कामों को, रेस में नहीं करना। अपने इस फोकस से नहीं करना कि ओ दिस वे आई विल बिकम बेटर इन हिज आईज। किसी की आईज में बेटर नहीं होना, बस वो इन हिज आईज काट दो, आई विल बिकम बेटर, बस यहीं तक रहने दो इसको। किसी की नजरों में नहीं बनना। ये बेटर बनना ही हमारे जीवन के, ये जीवन इसीलिए बन मिला है हमको कि वी हैव टू बिकम बेटर 1% एवरी डे, 1% एवरी डे। एंड द अदर पर्सन विल बी वेरी प्लीज्ड इफ यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन rather than you have presented something better. तो दिस इज द वे। अदरवाइज बहुत प्रेशर आ जाएगा बेटा, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद भी, बहुत ज्यादा। इससे रिलीज करो अपने आप को एकदम। और अगर कोई कुछ नहीं भी कर पा रहा है, कम कर पा रहा है, तो उस प्रेशर को मत लो अभी। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जो ज्यादा कर पा रहा है वो अपने जीवन में, मैंने कहता था ना पहले, 84 लाख स्पीशीज को 84 लाख सीढ़ियों की तरह देखो। 84 लाख स्टेप्स हैं ये। अब कोई तो, और 84 लाख स्टेप्स के बाद एक मंदिर बना हुआ है, वहां भगवान है। हाँ, तो 84 लाख स्टेप्स है, कोई तो भगवान से सिर्फ 100 स्टेप्स दूर है,
और कोई 1,000 स्टेप्स दूर है, तो कोई 1 लाख स्टेप्स दूर है, तो कोई 80 लाख स्टेप्स दूर है अभी, या 20 नहीं, 80 लाख तो हो ही नहीं सकता, ह्यूमन ही नहीं है वो तो, ह्यूमन तो 4 लाख में आ जाएंगे तो कोई 3 लाख स्टेप्स दूर है। तो अब हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना। किसी की जर्नी कब से चलती आ रही है, वो भगवान के करीब है तो बहुत अच्छी बात है, वी शुड टेक देयर ब्लेसिंग्स रादर देन कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद देम। हर जीव की जर्नी को हमें समझना है और रिस्पेक्ट करना है बस। कितने सारे लोग ऐसा होता है कि इसी बात का प्रेशर लेते हैं कि अरे उसका इनिशिएशन हो गया, मेरा इनिशिएशन नहीं हुआ, ये हो गया ऐसा ये, क्या कोई मेरे नोट सबमिट हो गए, मेरे मतलब ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं जीना, हमें अपने जीवन को ये जानना है कि मेरी जर्नी है, आई जस्ट हैव टू कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, बस इंटरनल होके जीना है। बाहर के लोगों की इस बारे में बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना है। हम इम्प्रूव होते रहेंगे तो बाहर हमारा अपने आप ठीक होता रहेगा। ठीक है राध्या, डज इट गिव यू सम स्ट्रेंथ टुडे और? It does. It does. हम्म। हाँ बोलो बोलो। You want to मैं say बस something? यही सोच रही थी कि जैसे आप बोल रहे हो कि हम कंसंट्रेट अंदर नहीं करते, बाहर के लोगों पे इतना ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से अंदर नहीं कर पाते इनफैक्ट। Yes, absolutely. और इन 4-5 मंथ्स में जब मैंने ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चों के, उसमें बस यही सिखाया जाता है कि बस ऊपर ऊपर से रट लो सब कुछ, डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बुक्स मिली है वही सब कुछ ऊपर ऊपर से रट लो, बस उसमें से आएगा। तो ये फाउंडेशनल ईयर्स में ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, सारी इतनी डीप डीप लर्निंग्स है, वही हटा देते हैं। और इसकी वजह से इन्हीं सेम लर्निंग्स पे लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ जीते हैं, एंड देयरफॉर दे डोंट इवन नो व्हाट इज़ रियलाइजेशन और टेकिंग डीप नॉलेज इवन। और टाइम कैसे निकल जाता है फिर पता नहीं लगता, फिर ओल्ड एज में जाके बोलते हैं कि लाइफ क्या थी इतनी यूजलेस, इतनी यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल रियलाइजेशन बेटा। जिस टाइम पे आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, उस टाइम पे आपके पास बेस्ट एबिलिटी होती है रियलाइजेशन की, बेस्टेस्ट एबिलिटी होती है उस टाइम पे हर चीज को चर्न करके, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल खाली होता है अंदर सब कुछ। उसको जिस क्वालिटी में नॉलेज को देंगे वो नॉलेज रिसीव हो जाएगी, जिस क्वालिटी में रियलाइज करेंगे वैसे रियलाइज हो जाएगा। और जब उस टाइम पे हमने अपनी सारी कॉग्निटिव एबिलिटी खाली रट्टा मार मार करके खत्म कर दी, तो वही आदत पड़ जाती है लाइफ में शैलो जीने की ही, कुछ भी चर्न करने की आदत छूट जाती है। फास्ट फूड जैसे होता है ना, फास्ट फूड, वैसे फास्ट फूड खाना सीख जाता है बॉडी, ऐसे फास्ट फूड खाना सीख जाता है माइंड भी। फटाफट खाओ, चलते चलते खत्म करो, ऐसी क्लासेस लेसन सब चीज़ें चलते चलते खत्म करो, तो वैसा हो जाता है। तो उसको कुछ डाइजेशन तो जाता ही नहीं है माइंड को हार्ट तक। तो वो हमारा शुरू में ही एजुकेशन सिस्टम में ही फ्लॉ है, जिसकी वजह से ये हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। मामा जी, जैसे वो एक मूवी नहीं है जिसमें वो कहते हैं लाइफ इज अ रेस, हाँ पीछे तो कुछ चल जाओगे, लाइक समथिंग लाइक दैट, पता नहीं क्या। तो कंडीशन ही ऐसे करते हैं कि बस 3 इडियट्स, 3 इडियट्स, यस। हाँ, हमें कि इडियट बना देते हैं वो। और जैसे आप कंपैरिजन के बारे में बता रहे थे, जो आप मुझे उस दिन भी बता रहे थे, हम्म। तो दो इट माइट नॉट बी राइट, बट मतलब अब जैसे अगर मैं नोट्स बनाती भी हूँ तो मैं पहले सिर्फ इससे बनाती थी क्योंकि बाकी बनाते हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन अगर मैं बनाती भी हूँ ना, तो समटाइम्स आई डोंट सेंड इट टू महाराज, हम्म। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा अगर मैं भेजूंगी। मतलब आई डोंट नो, बट एट सम लेवल इट ब्रेक्स, मेरे को वो अलग करता है उस चीज़, मतलब आई टेक माई ड्रैग माई सेल्फ, कभी कभी लगता है भेज देती हूँ, फिर वो चीज़ मुझे, डू योर ड्यूटी, डोंट अवॉइड दैट ऑल्सो। बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट महाराज इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। हाँ, अगर आप महाराज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप इस इंटेंशन से भेज रहे हो कि मुझे महाराज की अप्रिसिएशन मिल जाएगी, दैट शुड बी अवॉइडेड। क्योंकि आप अपने आप को इंटरनली बिल्ड करो, सिर्फ महाराज की नज़रों में नहीं। जब आप इंटरनली जेन्युइनली बिल्ड हो जाओगे तो ज़्यादा महाराज प्लीज होंगे।
महाराज ने तो मुझे इतना कभी नहीं बोला कि नोट्स बनाओ, बट इट इज मी, जस्ट फॉर द स्पॉटलाइट, जस्ट फॉर द स्पॉटलाइट आई यूज टू मेक। हम्म। बट अब जब ऐसे लगता है कि एक्चुअली अच्छे बने हैं, कुछ सीखा मैंने, तो आई सेंड टू महाराज दैट दिस इज व्हाट आई लर्न एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। तो वो बस अच्छा। जस्ट जेन्युइन, जी, बी वेरी जेन्युइन एंड डोंट वर्क फॉर जस्ट अप्रिसिएशन, जस्ट वर्क टू बिल्ड योर सेल्फ। Yes. अपने ऊपर ही काम करना है, अपने अपने साथ ही compete करना है कि कल से मैं आज बेटर हो गई हूँ, बस इतना काफी है। अब किसी ने देखा या नहीं देखा, किसी ने जाना या नहीं जाना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कहीं से वैलिडेशन मत मांगो, बस वैलिडेशन बंद कर दो। वैलिडेशन शुड नॉट ड्राइव अस। जब हम वैलिडेशन मांग मांग के जीवित रहते हैं ना, हम हर रोज अपने आप को वीक कर रहे होते हैं। जब बिना वैलिडेशन के जी रहे होते हैं ना, किसी से कुछ शेयर नहीं करने की जरूरत, किसी को बताया, हम अंदर है, बस ये मेरी जर्नी है, आपकी ये जर्नी है, मेरी ये जर्नी है, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स जर्नी, दैट्स इट। अगर हमारे, मान लो हम किसी किसी बच्चे के पेरेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाते हैं सपोज, तो वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट देम कि हाँ इनकी ये जर्नी है, वी रिस्पेक्ट देयर जर्नी एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव दिस जर्नी, इट्स टोटली फाइन। तो वैलिडेशन मत मांगो, ब्लेम मत करो अपने आप को, गिल्ट मत फील करो अगर कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो। ऑल दीज आर नेगेटिव इमोशंस। कोई चीज नहीं भी हो पाती है तो जस्ट से, ओ आई हैव टू प्रैक्टिस मोर, दैट्स इट। डोंट बी इन द गिल्ट। गिल्ट इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन। हमारी हिम्मत को ही छीन लेता है वो, कि जो अगली बार प्रैक्टिस करने के लिए। उसी का पॉजिटिव इमोशन क्या, आई प्रैक्टिस मोर, ओ मैं नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, लेट मी प्रैक्टिस मोर, दिस इज ए पॉजिटिव इमोशन। डोंट ब्लेम योर सेल्फ और ब्लेम अदर्स, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, डोंट कंप्लेन योर सेल्फ और कंप्लेन अदर्स और क्रिटिसाइज अदर्स। कुछ भी ऐसा नहीं, नेगेटिव चीज होनी नहीं चाहिए कुछ भी। सब कुछ हमारे को बिल्ड करने के लिए पॉजिटिवली, अभ्यास कहते हैं ना भगवान, अभ्यास। ये सारा खेल क्या है, मन के ऊपर ही है। चंचला ही मना कृष्णा, अल्टीमेटली भगवान को यही बोला ना अर्जुन ने, भाई मेरे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि अभ्यास करो। सेकंड पार्ट रिनाउंस करना, वो तो बात की बात है, अभ्यास खाली प्रैक्टिस के लिए। वी आर हियर टू प्रैक्टिस, दिस होल लाइफ इज गिवन टू प्रैक्टिस। तो बस हर बात जिस टाइम पे भी प्रैक्टिस में कमी आती है तो यही जवाब आना चाहिए, ओके लेट मी प्रैक्टिस बेटर। उसमें बाकी सारे इमोशंस बिल्कुल फालतू हैं, ये गिल्ट के, क्रिटिसाइज के, ब्लेम के, ये बिल्कुल वेस्ट इमोशंस हैं ये। आई एम हियर टू प्रैक्टिस, sometimes I'm able to practice better, sometimes I'm not able to practice. Answer lies only in practicing more, that's it. I'm practicing this life, I'm practicing spirituality. I'm not a spiritualist right now, I'm just practicing spirituality. And कभी अच्छी होगी कभी खराब होगी। मेरा मन, अर्जुन तो मन को कंट्रोल में कर नहीं पाया, हम क्या करेंगे, किस, क्या कहते हैं हम भगवान, किस गाय का गोबर है हम, किस है ना। तो हम कहाँ से कर लेंगे प्रैक्टिस जब अर्जुन ही नहीं कर पाए तो इस चीज को, जबकि वो तो यू नो व्हाट क्वालिटीज ही हैड। रात के अंधेरे में वो युद्ध लड़ लेते थे, क्या कंट्रोल थे उनके। सो दैट इज वेयर वी हैव टू ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, दिस लाइफ इज अ प्रैक्टिस। बहुत सारे नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना है हमें हमेशा, जो हमको वीक करते हैं। कंपैरिजन बहुत ज्यादा वीक करता है। एक्चुअली कंपीटिंग भी, हमें अपने आप से कंपीटिंग की फील भी नहीं लाना है। कहने के लिए कंपीटिंग, कंपीटिंग का मतलब है कि आई हैव टू सी माई परफॉर्मेंस ओनली, आई हैव टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस ओनली। किसी और की इंप्रूवमेंट है नहीं है, उससे हमें वो नहीं देखना। वो उनकी लाइफ है, ये हमारी लाइफ है। इंटरनली अंतर्मुखी होकर जीवन जीना बस। यस्टरडे आई वॉज एक्स, टुडे आई एम एक्स प्लस वन। ओ नो, टुडे आई बिकम एक्स माइनस वन। ओ चलो लेट मी प्रैक्टिस बेटर, टेक इट इजी, लेट मी प्रैक्टिस बेटर। इतना ही लो इसको, गिल्ट में मत आओ, ये मत सोचो, कुछ नहीं जाता, इतना हैवी मत लो लाइफ को। धीरे धीरे लाइटली लेकर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें हिम्मत मिल जाएगी। नहीं तो अभी हैवीली लेके क्या होगा, हम पूरे कोलैप्स हो जाएंगे। माइंड को, माइंड की साइंस को समझ करके माइंड को टेम करना है। जैसे किसी किसी को पकड़ना होता है ना, किसी खरगोश को पकड़ना है, तो धीरे 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 जाना पड़ता है ना उसके पीछे चुपके चुपके चुपके, पता नहीं लगता उसको, है ना। ऐसे ही माइंड को पकड़ना है, धीरे 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 धीरे, फिर झटके से पकड़ लेना।
जब पास चले जाएं तो माइंड को हमें कैच करना सीखना है। तो इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, को ज्यादा एजिटेट मत करो माइंड को इन सब इमोशंस से। ये सारे इमोशंस एजिटेट कर देते हैं माइंड को, फिर हम अपने आप को वीक कर लेते हैं इससे। होता है ना नादिया ऐसा? कितनी एजिटेशन आती है आपके अंदर, मैंने देखा है। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट इट्स ओके, ये मेरी जर्नी है, उनकी जर्नी है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ना अपने आप को ब्लेम करना है, ना किसी को ब्लेम करना है। क्या कह रही है जानवी? Accepting imperfections. हाँ, एब्सोल्युटली। एंड दिस इज नॉट इम्परफेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई वर्जन, दैट्स इट। वृंदा बहुत अच्छा लिख लेती है, वृंदा बहुत अच्छा सोच लेती है, वृंदा बहुत अच्छा बोल लेती है, वृंदा वर्जन। जो जानवी कर लेती है वो जानवी वर्जन, दैट्स इट। वी आर ऑल दी डिफरेंट फिंगर्स ऑफ कृष्णा। एक छोटी है, एक बड़ी है, लेकिन सारी कृष्ण की हैं, और सबका अपना अलग अलग रोल है। तो इसलिए कभी कंपेयर नहीं करना। एनीथिंग एल्स? आई होप आप लोग अपनी लाइफ को इन प्रिंसिपल्स पे इनको साध लें अपने जीवन में, और खुश रहें बस। द होल आइडिया ऑफ दिस विंग्स एकेडमी इज टू गिव यू इंटरनल हैप्पीनेस, लाइटनेस। विंग्स मतलब पंख, पंख भी लगेंगे उड़ने के लिए, लेकिन लाइटनेस भी आएगी। इतनी हैवीनेस नहीं चाहिए लाइफ में। देखने में हम लाइट लगेंगे, लेकिन लाइफ में उड़ रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े काम कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो विल कंक्लूड दिस। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। Hare Krishna.